हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चेगवानी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एनहांसमेंट केसों को लेकर योजना बनाई है। इसके लिए सरकार ने लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत HSVP के पोर्टल पर डिफॉल्टर्स भुगतान कर पाएंगे, जिसके तहत एनहांसमेंट के लंबित केसों का निपटारा होगा। तो वहीं प्लाट और ग्रुप सोसाइटी के डिफॉल्टर्स इस स्कीम के जरिए भुगतान कर पाएंगे। इसके अलावा एनहांसमेंट की अतिरिक्त राशि का 30 अप्रैल तक भुगतान कर सकेंगे। हरियाणा के गब्बर यानी कि गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से कड़े रुख में होते हुए नजर आए। हरियाणा के DGP मनोज यादव को सेवा विस्तार के बाद गृह मंत्री अनिल विज का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गया, जिसके बाद अनिल विज DGP मनोज यादव पर सख्त हो गए। DGP मनोज यादव के एक्सटेंशन की जानकारी मिलने के बाद विज ने देर शाम गृह सचिव राजीव अरोड़ा को एक और पत्र लिख दिया। आपको बता दें, DGP और ADGP श्रीकांत जाधव के विवाद में गृह मंत्री अनिल विज ने DGP से स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में गठित नारकोटिक्स टीम बनाई गई, तो वहीं श्रीकांत जाधव ने होम डिपार्टमेंट को शिकायत की थी कि जांच के दौरान हरियाणा पुलिस की तरफ से उन्हें सहयोग नहीं किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, डीजीपी मनोज यादव को सेवा विस्तार मिलने से अनिल विज का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा है। गृह सचिव को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है,
क्या कुछ तमाम जानकारी है इस बाबत? जी बिल्कुल, देखिए जो डीजीपी की जो मनोज यादव है, उनकी एक्सटेंशन को लेकर जो है अनिल विज काफी सख्त दिख रहे हैं कि सरकार की ओर से उन्हें एक्सटेंशन दी गई है। उसको जो है उनका विरोध अभी तक इसी चीज पर जारी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मनोज यादव जो है वो डीजीपी के पद पे रहे। उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, और वही जो गृह सचिव है राजीव अरोड़ा, उनको भी पत्र लिखा था कि जल्द से जल्द जो है 7 नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा जाए, ताकि 3 नाम जो वहां से फाइनल, और उन 3 नामों में से एक पर जो है मोहर लगते हुए डीजीपी नया प्रदेश को नया डीजीपी मिले। अब जो है सरकार की ओर से 1 साल की एक्सटेंशन मनोज यादव को दे दी गई है, तो उस पर अब सख्त होते दिख रहे हैं गृह मंत्री अनिल विज। उन्होंने अब एक बार फिर से जो है पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, गृह विभाग की तरफ से वो भेजा गया है। गृह मंत्रालय की ओर से गृह जो सचिव है राजीव अरोड़ा, उनको गया है, और वो मुख्यमंत्री के माध्यम से केंद्र सरकार को जाएगा, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो मनोज यादव है उनके काम से संतुष्ट नहीं है। अभिषेक, यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, विज के इस पत्र के बाद विपक्ष के निशाने पर प्रदेश की कानून व्यवस्था आना तो लाजमी है, और क्योंकि 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में क्या विपक्ष कानून व्यवस्था और किसान आंदोलन पर गृह मंत्री की इस टिप्पणी को निशाना बना सकता है? ये बिल्कुल लाजमी है। इस तरह की स्थिति जो है इस 5 तारीख को जो बजट सत्र शुरू होने वाला है हरियाणा विधानसभा का, उसमें ये मुद्दा जोर शोर से विपक्ष द्वारा उठाया जा सकता है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान जो है कांग्रेस लगातार खड़ी करती आई है। उनका ये कहना है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराती है। आए दिन जो है वारदात, बड़ी वारदातें जो है हरियाणा में घट रही है, और वही जो अब गृह मंत्री की ओर से जो कहा गया है कि किसान आंदोलन चल रहा है, और इस किसान आंदोलन को कंट्रोल करने में या इसकी जो पुलिस की जो भूमिका है वो पूर्ण रूप से सही नहीं साबित कर पाए मनोज यादव। इस तरह का जो है पत्र उनकी ओर से लिखा गया, और वहीं जो आज नया एक पत्र उनकी ओर से फिर जारी कर दिया गया, जिसमें जो है एडीजीपी श्रीकांत यादव, जो कि एसआईटी एक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, जिसमें गृह मंत्रालय की तरफ से गठित किया गया था, ताकि प्रदेश में जो फैलता नशा है उस पर कंट्रोल पाया जा सके, और जो नशे का कारोबार करने वाले हैं उनकी रोकथाम के लिए, उनको धरपकड़ के लिए इस ब्यूरो का गठन किया गया था। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनको किसी तरह की जो है हरियाणा पुलिस का या मनोज यादव जो डीजीपी हरियाणा है उनकी ओर से सहयोग नहीं मिला। तो यादव की ओर से जो है पत्र जो है लिखा गया था गृह मंत्रालय को, तो उस पर ही उन्होंने कार्रवाई करते हुए अब जो है स्पष्टीकरण जो है मनोज यादव जो डीजीपी हरियाणा। अभिषेक, जिस तरह से अनिल विज जहां प्रदेश के वर्तमान डीजीपी मनोज यादव को किसी भी सूरत में एक्सटेंशन देने के मूड में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उन्होंने तो वर्तमान डीजीपी को 1 साल का एक्सटेंशन जो है वो आईबी की ओर से दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जो टकराव की जो स्थिति है वो नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये इस समय जैसे हालात हैं, दोनों गृह मंत्रालय की बात करें या सीएमओ की बात करें, तो टकराव की स्थिति जरूर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो अभी समय उनका पूरा जरूर हो गया था, लेकिन उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी जा चुकी है, और सरकार का काम है किसको हटाना, किसको लगाना या किसको एक्सटेंशन देना। जब तक सरकार चाहेगी, जब तक मनोज यादव जो है वो डीजीपी के पद पे रहेंगे। और वहीं पे जो है मंत्री अनिल विज है वो बिल्कुल ये नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास कई तरह के जो कारण उन्होंने गिनाए, जैसे कि इस समय जो है कानून व्यवस्था जो है हरियाणा की, उस पर जो उनकी कमांड होनी चाहिए डीजीपी की वो नहीं है। वही किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर भी कंट्रोल जिस तरह का पुलिस का रहना चाहिए उस तरह से वो फेल्योर एक तरह से साबित हुए हैं। तो इस तरह के जो तमाम जो कारण जो है गृह मंत्रालय की ओर से, गृह मंत्री अनिल विज की ओर से बताए गए हैं, तो वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि जो मनोज यादव है वो डीजीपी के पद पे रहे, और उनको तुरंत प्रभाव से जो है दिल्ली केंद्र सरकार को वापस बुला लेना चाहिए। इस तरह का जो है गृह मंत्री अनिल विज जो है वो यही मानते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे में जुड़ने के लिए। और हमने सबको समान रूप से सरकार ने सहयोग किया है। मैं है और उसके लिए भी एसओपी बनेगी। अभी पहले हमारे सामने कुंभ है, महाकुंभ है, उसके बारे में हम बहुत जल्दी विचार करके और कैसी हालात बनते हैं उसके अनुसार उसके लिए एसओपी बनेगी। क्योंकि आप सब जो जानते हैं कि ये जो बीमारी है, जो ये वायरस है, ये बहुत गतिशील है, अपने रूप बदलता रहता है।
उसका असर भी साफ साफ आज दिखाई दे रहा है। तो हम तत्कालीन जो परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों के अनुकूल फिर एसओपी जारी करेंगे। जिनको डबल डोज लग गया है, क्योंकि सिंगल डोज से कोरोना वायरस नहीं जाएगा और न एंटीबॉडी डेवलप होगी। एंटीबॉडी डेवलप होगी जब सेकेंड वैक्सीन होगा 28वें दिन, और फिर उसके बाद 14 दिन बाद, यानी कि 42 दिन तक वेट करना होगा। 42 दिन तक संभावनाएं बनी रहेंगी। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में किए गए बड़े वादों में से एक बड़ा वादा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूरा कर लिया है, और इस मुद्दे पर तमाम बातचीत ANB न्यूज के साथ की उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला हमारे साथ हैं। एक बड़ा फैसला लिया गया था चुनावों के दौरान, एक बड़ी घोषणा थी, 75% आरक्षण युवाओं को हरियाणा के जो इंडस्ट्रीज है उसमें मिलेगा। हमारे साथ दुष्यंत चौटाला बातचीत करते हैं। सर, क्या प्रारूप रहने वाला है इसका, किस तरह युवाओं को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, इस महीने के अंदर रिजर्वेशन बिल का हम रूल्स भी फ्रेम कर देंगे और पूरे अगले महीने में एक बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाई जाएगी, जहां जो भी नए रोजगार में वैकेंसी है उसमें 3/4 हरियाणा के मूल निवासियों को हम दे पाए, और उसके लिए प्रदेश के युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी हम खोलने का काम करेंगे। हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एजुकेटेड यूथ के हाथ में हम रोज़गार दें, और उसी लक्ष्य के साथ हमने प्रदेश में बिल लाने का काम किया कि प्रदेश में कोई भी नौकरी 50,000 से कम की है उसके अंदर हरियाणा के मूल निवासियों की हिस्सेदारी हो। सर, इसमें MNC कंपनीज और बड़े अस्पताल हैं, वो भी क्या इस दायरे में आएंगे? केवल मात्र MNC नहीं, अगर आप भी आज अपने चैनल से 50,000 से कम तनख्वाह लेते हो या कोई ट्रस्ट है, सोसाइटी है, वो प्रत्येक इस दायरे में आएंगी, और ये बड़ा चर्चा के बाद इम्प्लीमेंट प्रदेश में हमने किया है। ऐसा विपक्ष कह रहा है कि पहले भी इस तरह की व्यवस्था थी, सिर्फ क्रेडिट की जो बात की जा रही है जननायक जनता पार्टी का या बीजेपी JJP सरकार की ओर से। अगर पहले थी तो विपक्ष का फेलियर था कि वो इसको रूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई या उनने बाय लॉज में रखा। आज हमने तो इसको एक्ट के तौर पर लाने का काम किया, और एक्ट का संदर्भ तो आपको भी पता है, फिर कानूनी प्रोविजंस भी आती है, कोई फॉलो ना करे, और मुझे लगता है कि यही एक तरीका था जहां हम हरियाणा के
प्रत्येक एजुकेटेड युवा के हाथ में रोजगार उपलब्ध करा पाए। चुनावों के दौरान जननायक जनता पार्टी की ओर से कि बड़ा ऐलान किया गया था, वादा किया गया था जनता के, वो पूरा होता दिख रहा है, लेकिन कई और भी वादे थे, वो कब तक संभावित हैं, कब तक जनता को उनका लाभ मिलेगा? बहुत से वादे दोनों पार्टियों ने मिलकर इम्प्लीमेंट करे हैं, बहुत से अंडर प्रोसेस हैं, एक एक करके ही घोषणा पत्र की चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। मुझे याद है आप जैसे पत्रकार साथी कह रहा था कि 75% तो आखिरी साल में करना चाहिए था, आपने तो पहले साल में कर दिया। मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है हरियाणा के अंदर युवाओं की, और हमारा ये प्रयास है कि प्रत्येक रोजगार में हमारे लोगों को, प्रदेश के डोमिसाइल होल्डर्स को हम बेहतर जॉब दे पाए। शुक्रिया। तो ये थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने कहा कि एक बड़ा फैसला जो चुनावों के दौरान किया गया था उस पर जो है अब मोहर लग चुकी है, और वहीं जो अन्य जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे जनता के साथ वो भी समय आने पर और जल्द ही पूरे किए जाएंगे। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। हरियाणा के दादरी जिले के ग्रामीण अपनी पानी की समस्याओं को लेकर एक्सीएन साहब से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव समसपुर के पास से बधवाना नहर गुजरती है, जिसमें पैनल के हिसाब से पानी नहीं आता। गांव में बना जलकर सूखा पड़ा है और नहर में कोई मोरी नहीं है जिससे किसान पानी दे सके। इसके बावजूद भी किसानों को तावान भरना पड़ रहा है। गांव में 150 किसानों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सिंचाई के संसाधनों को प्रशासन के द्वारा तोड़ा जा रहा है। इलीगल जहां पे ट्यूबवेल कनेक्शन वगैरह जो सब लगे हुए हैं उनके लिए महकमे ने इनको नोटिस जारी किया था कि भाई ये अपने आप हटा ले, नहीं तो फिर बाकी कार्रवाई की जाएगी। ये इनका मेन मुद्दा वही था कि भाई ये नोटिस किस बारे में हमें इशू हुए, तो इनको ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि भाई जो भी इलीगल इनके ट्यूबवेल हैं नहर की सीमा में हैं, जो इरिगेशन की सीम है उसके अंदर जो भी है वो अपने आप हटा ले, और नहीं तो भी बाकी कार्रवाई होएगी जो वो ऊपर से जैसे आदेश है। और पानी हमारे पास हमने आगे लोहारू डिवीजन का भी इंटेंट मीट करना होता है, अभी पानी वहाँ चल रहा है, फिर बाद में हमारे दादरी की जो टर्न आएगी उसके हिसाब से। गांव समसपुर के साथ बधवाना नहर जो लगती है उसमें प्रशासन ने क्या किया, न तो उसमें पानी छोड़ा गया, एक दिन उसमें पानी चला है। इसके अलावा 150 के करीब, लगभग 200 के करीब नोटिस काट दिए गांव में, और जो सिंचाई के संसाधन किसानों के थे वो तोड़ दिए। इसके रोष में आज। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, जो कि आपके लीवर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर पर लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा सबसे पहले आपके हाजमे को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आपका लिवर सिस्टम ठीक होना शुरू हो, आपकी भूख बढ़ जाए, आपको भोजन रुचिकर लगे, आपका खाना खाने को दिल करे और फिर आप जो भी खाना खाएं वही आपको पूरी तरह से पचे, उसी से शरीर में नया खून बने, उसी से शरीर में नई ताकत आए और कल तक जो भोजन आपको नहीं लगता था वही भोजन आपके ऊपर असर करना शुरू कर दे। जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपका लीवर सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो आप जो भी खाओगे वही आपके ऊपर लगेगा। सही मायने में आपका पाचन तंत्र आपकी वो मशीन है जो आपकी रोटी में से, आपके भोजन में से ताकत निकालने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपके अंदर एनर्जी बने, ताकत बढ़े, नया खून बने, शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और बॉडी मजबूत बने। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसलिए इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सिर्फ कमजोर सेहत होने की वजह से शर्मिंदगी का सामना करते हुए देखा है। 4 दोस्तों में खड़े होते हैं तो फीके पड़ जाते हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई लड़की पसंद नहीं करती, शादी ब्याह यारों दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है, कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाए तो पहले ही अंदर से झिझक महसूस होती है कि कहीं सामने वाला मुझे देखकर ही रिजेक्ट ना कर दे। और इसी प्रकार लड़कियां अगर ज्यादा दुबली पतली हों तो वो आकर्षक नहीं लगती, भरा हुआ बदन ना हो तो कपड़े पूरे नहीं जचते, और कई बार तो ज्यादा दुबली पतली लड़की हो तो लोग उससे शादी करने को भी कतराते हैं कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि इसका असर हमारी आने वाली औलादों पर पड़े। इन सब के पीछे बस एक ही कारण है कि जो आपके भोजन में से ताकत निकालने वाली मशीन है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। जैसे आपने कभी संतरे का जूस निकालने वाली मशीन को ध्यान से देखा हो, उसमें एक नट होता है, अगर आप उस नट को कस दें तो उसमें से जूस ज्यादा निकलता है और